तो आज हम आपको ग्राइंडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ग्राइंडिंग, व्हाट इज ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडिंग मटेरियल यानी धातु को रिमूव करने की, काटने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं ग्राइंडिंग व्हील की मदद से। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? जो एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड के द्वारा बंधा रहता है, उसकी मदद से हम धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं ताकि उच्च स्तर की सरफेस फिनिश के साथ साथ डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी को हम प्राप्त कर सकें। डायमेंशनल एक्यूरेसी मीन्स कि हमको मटेरियल को किस स्तर का डायमेंशन चाहिए और बहुत क्लोज डायमेंशन में हम उसको फिनिश करते हैं। मीन्स कि इसका टॉलरेंस जो है काफ़ी क्लोज रहता है और हम क्लोज डायमेंशन को प्राप्त करने के लिए हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हमको किस तरह का मटेरियल को काटना है। उसके हिसाब से हमको ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करना पड़ता है कि मटेरियल क्या है, कितना मटेरियल को काटना है। उस हिसाब से जो है हमको ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील जो है उसके लिए हम आपको बताएंगे व्हील मार्किंग सिस्टम कि हमको किस तरह का ग्राइंडिंग व्हील का जरूरत है और सिलेक्शन करना है मटेरियल को देखते हुए। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये एक सिंबल है, उसके बाद ये ए है 46, K 5, V 70, नीचे में भी एक लाइन में ये लिखा हुआ है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये जो फर्स्ट है और ये लास्ट, ये दोनों कंपनी का प्रीफिक्स और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए उसका अपना नंबर है। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, ये कंपनी का अपना रिकॉर्ड के लिए ये और ये दोनों जो है बीच में जो 5 चीज़ें कैरेक्टर है, इसमें हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट जो है वो एक अल्फ़ाबेट लेटर है, उसके बाद नंबर्स है, फिर अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर्स है, फिर अल्फ़ाबेट है। सेकंड में वही है, ये अल्फ़ाबेट हो गया, ये नंबर्स हो गया, ये अल्फ़ाबेट, फिर नंबर्स, फिर अल्फ़ाबेट। ये सिस्टम में हमारा व्हील मार्किंग भी सिस्टम इसी हिसाब से हमको ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट, कहीं ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए ताकि 2 अल्फ़ाबेट एक साथ आ जाए तो आप समझ जाइए वो गलत तरीका से लिखा गया है। अब इस पर हमको ये ध्यान देना है कि ये शुरू दोनों जो चीज़ें ये कंपनी का अपना रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट हमको ध्यान देना है ये ए, ये व्हाट इज ए? ये जो है ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मींस कि आपको कौन सा एब्रेसिव का सिलेक्शन करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन में आता है, ये फर्स्ट हो गया ए और ये सी। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ए मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम कैपिटल लेटर के ए अक्षर से दर्शाते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को कैपिटल लेटर के सी अक्षर से दर्शाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया वो दोनों, और सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों जो है ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। प्रकृति से हमको भी कुछ एब्रेसिव जो है वो प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, इम्प्योरिटीज रहती है, जिसको कि दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इसको नेचुरल तरीका से, अपने तरीका से, कृत्रिम तरीका से बनाते हैं ताकि उसमें जितने अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करके अच्छा एब्रेसिव बना सकें। तो ये जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल को काटने के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का मैंने एब्रेसिव का सिलेक्शन करते हैं, और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल को काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये 46, ये 46 है, तो ये 46 व्हाट इज 46? ये है ग्रिट या ग्रेन साइज। जब हम धातु को काटते हैं तो उसका जो एब्रेसिव जो होता है उसका साइज क्या है, कण का साइज क्या होता है। कण का साइज जो है वो 10 नंबर से लेकर के 600 तक हम उसको दर्शा सकते हैं, 10 से लेकर के 600 तक। ये जो हो गया एक होता है 10 से लेकर 30 तक, वो हो गया कोर्स ग्रेन। 10 से लेकर 24 तक कोर्स ग्रेन। 30 से लेकर 60 तक जो होता है वो मीडियम ग्रेन। 80 से लेकर 180 तक जो होता है वो फाइन ग्रेन, और 220 से लेकर के 600 तक जो होता है वो वेरी फाइन ग्रेन। ये हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे 46 लिखा है मीन्स कि ये जो है मीडियम ग्रेन है। ग्रेन साइज जो है ये मीडियम मध्यम आकार का है। नेक्स्ट है ये के, व्हाट इज के? के जो है ये ग्रेड ऑफ व्हील। ग्रेड मीन्स क्या हो गया कि ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस को हम लोग इससे डिनोट करते हैं कि ये एब्रेसिव। ग्राइंडिंग व्हील में हमारा 2 मुख्य पार्ट्स हो गया, एक हो गया बॉन्ड और एक हो गया एब्रेसिव। एब्रेसिव जो हो गया उसको पकड़ने के लिए बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। बॉन्ड जो जितनी मजबूती से एब्रेसिव ग्रेन को पकड़ के रखेगा, ग्रेड हमारा उतना हार्ड होगा, उतना बोलेंगे कि हार्ड ग्रेड का ये व्हील है।
तो ये जो हो गया, इसको भी हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, A to Z, ए से लेकर जेड तक जो है इसको हम लोग दर्शाते हैं। फर्स्ट जो है ए से लेकर के एच तक जो होता है वो सॉफ्ट ग्रेड का ये व्हील हो गया। आई से लेकर के पी तक जो होता है वो होता है मीडियम ग्रेड, और क्यू से लेकर जेड तक जो होता है ये हार्ड ग्रेड का व्हील, वो हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये के हो गया मीन्स ये हो गया मीडियम ग्रेड जो है मीडियम मध्यम ग्रेड का ये व्हील का हार्डनेस है। मीन्स कि सॉफ्ट ग्रेड का व्हील का मतलब ये हो गया कि व्हील जो है बॉन्ड जो है एब्रेसिव ग्रेन को मजबूती से पकड़ा है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर मीडियम में आएंगे तो ये ज़्यादा मजबूती से पकड़ा है और हार्ड में काफ़ी मजबूती से पकड़ा है। इस कंडीशन में होता है कि हार्ड ग्रेड के व्हील में एक कंडीशन ये आता है ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ग्लेजिंग ऑफ व्हील इसमें आने का कंडीशन होता है कि जब एब्रेसिव जो है वो काटने के योग्य नहीं रहता है, फिर भी मटेरियल जो है माने बॉन्ड जो है उसको पकड़ के रखता है और वो कटिंग करने लायक नहीं रहता है और वो पकड़ के रखता है। तो उस कंडीशन को हम लोग ग्लेजिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। मीन्स उसमें जो है शीशे की तरह चमकदार हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 5। ये हो गया स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा रहे और एब्रेसिव ग्रेन का संख्या कम रहे तो कणों के बीच में एब्रेसिव ग्रेन जो होता है उसके कणों के बीच की दूरी जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगी। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। मीन्स की खुला संरचना, दो कणों के बीच की दूरी ज़्यादा है। अगर ये कणों के बीच की दूरी कम रहेगी मीन्स बॉन्ड कम रहेगा और एब्रेसिव ग्रेन्स का संख्या ज़्यादा रहेगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेंस स्ट्रक्चर, मतलब सघन स्ट्रक्चर। इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं 1 से लेकर के 8 तक जो होता है वो डेंस स्ट्रक्चर हो गया और 9 से लेकर के 16 तक ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है हम वी। ये है बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड का उपयोग किया जा रहा है। वी मीन्स विट्रीफाइड बॉन्ड, बॉन्ड जो बाइंडर मटेरियल, जो क्ले जो एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ कर रखता है, कितनी मजबूती से पकड़ना है, वो जो बाइंडर मटेरियल होता है जो पकड़ के रखता है, बांधता है एब्रेसिव ग्रेन को ताकि व्हील को शेप दिया जा सके। और उसके कारण जो है व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील जो है काफ़ी उच्च गति पर घूमती है और उस पर हीट का या उष्मा का कोई असर नहीं पड़ता है। कि वी जो है वो डिनोट करते हैं बॉन्ड जो विट्रीफाइड बॉन्ड, जो मोस्टली कॉमनली हम लोग का यूज होता है वो है विट्रीफाइड बॉन्ड। इसको हम लोग और विट्रीफाइड जैसे एस से होता है, कैपिटल लेटर के एस से डिनोट करते हैं सिलिकेट बॉन्ड, विट्रीफाइड को हम लोग कैपिटल लेटर के बी से डिनोट करते हैं। रेसिनॉइड या बेकेलाइट बॉन्ड को हम लोग कैपिटल लेटर के बी अक्षर से दर्शाते हैं। रबर बॉन्ड को कैपिटल लेटर का आर अक्षर से दर्शाते हैं। ऑक्सीलैक बॉन्ड को कैपिटल लेटर के ई अक्षर से दर्शाते हैं। और ऑक्सीक्लोराइड जो होता है उसको कैपिटल ओ स्मॉल एक्स वाई इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा। और ये आप बताया कि ये और ये शुरू और अंतिम वाला जो है ये मैन्युफैक्चरर्स का सिंबल और इसका ओम आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि ग्राइंडिंग व्हील में डायमेंशनल एक्यूरेसी काफ़ी महत्व रखता है। डायमेंशन जो है वो काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में, काफ़ी नज़दीकी में हमको उसको जॉब को बनाना पड़ता है दिए गए साइज से। तो दिए गए साइज में जो अंतर होता है उसमें कुछ छूट दिया जाता है साइज में, उसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट जो होता है वो उसमें काफ़ी कम रहता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो लिमिट दिया जाता है, एक आपका बेसिक साइज से ऊपर का छूट और नीचे का छूट। तो उच्च सीमा जो होता है वो ऊपरी सीमा होगा, उसको दैट इज कॉल्ड हायर लिमिट, और नीचे का जो छूट दिया जाता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और इसी हायर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, जो कि काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में हम लोग ग्राइंडिंग में बनाते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में हम लोग काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में जॉब को बनाते हैं। अब इसमें जैसे कि हम आपको बताया कि काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में जॉब बनाए, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हमको उपयोग करना है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसका भी एक्यूरेसी जो है वो उतने कम लिमिट में नाप सके। तो इसीलिए हमको उसमें
लिस्ट काउंट काफ़ी कम वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। व्हाट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट क्या होता है, क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है। लिस्ट काउंट वो होता है अल्पतम माप। लिस्ट काउंट मीन्स अल्पतम माप, किसी भी मापने वाला यंत्र का जो उसके द्वारा जो सबसे छोटा माप मापा जा सके उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। दैट मीन्स द मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो हमको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग में व्हील मार्किंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको किस तरह का मटेरियल है, उसको किस तरह का मटेरियल को काटने के लिए किस तरह का ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि आप हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की मटेरियल को काटना है, लाइक स्टील, हाई स्पीड स्टील, लॉ स्टील, माइल्ड स्टील, तो उसके लिए हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील यूज़ करना है। सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील वहाँ यूज़ करेंगे, जैसे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्युमिनियम, संगमरमर, इस तरह की चीज़ के लिए हम लोग जो है सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे। ग्रेड जो है अपन ये ग्रेन साइज जो है अकॉर्डिंग टू फिनिशिंग, आपको किस तरह का काम करना है, फिनिशिंग ऑपरेशन करना है, बहुत कम धातु को काटना है, तो वहाँ पर हम जो है इसका उपयोग करेंगे कि वो फाइन ग्रेन के स्ट्रक्चर उन्हें फाइन ग्रेन का करेंगे, वेरी फाइन का करेंगे। लेकिन जहाँ आपको रफ कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा कटिंग करना है, तो वहाँ पर हम लोग कोर्स ग्रेन या मीडियम ग्रेन का उपयोग करेंगे। उसी तरीके से है कि सॉफ्ट मटेरियल को काटना है तो हम हाई ग्रेड का हार्ड ग्रेड का व्हील का यूज़ करेंगे, और हार्ड मटेरियल को काटेंगे तो सॉफ्ट ग्रेड का व्हील यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है, अगर हम रफ मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल को काटना है या तो उसके लिए जो है ओपन स्ट्रक्चर का व्हील का यूज़ करेंगे, और अगर हार्ड मटेरियल को काटना है तो डेंस स्ट्रक्चर का व्हील का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से ये बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरह का आपको धातु के अनुसार प्रयोग करते हुए इसको हमको बॉन्ड को भी सिलेक्शन किया जाता है कि किस तरह का धातु को काटने के लिए किस तरह का बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा काम करने वाला जो बॉन्ड जो मोस्टली यूज होता है वो है वी। वी से मीन्स विट्रीफाइड बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी पुस्तक अच्छा हद तक समझ गए होंगे। धन्यवाद।